जय मसीह की प्रियो, हालेलुया। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महत एबीसी हिंगना चर्च से सेवाकाई कर रही हूँ। हम धीरे धीरे वचन को सीखते सीखते मत्ती के 14th चैप्टर में पहुँच गए हैं। और अगला शीर्षक हम जो पढ़ेंगे अपने बाइबल में दिखाती हूँ। 5,000 पुरुषों को खिलाना, मतलब यीशु मसीह के कार्य का वर्णन शुरू हो रहा है, जो अपने बाइबल में पढ़ती फिर आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 13वें वचन पे बोलता है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को, मतलब इससे पहले ये कहानी यह जो हम बाइबल में पढ़े थे प्रियो, कि यूहन्ना का गला कटवा दिया गया हेरोदेस राजा ने, हेरोदिसिया के कहने पे, जो उसने गलत किया था। पर जब यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाया तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह दुखी हुए, क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले का सुसमाचार यूहन्ना ही सुनाना चाह रहे थे, यूहन्ना ही सुना रहे थे। पर इसमें एक ये भी हुआ कि जब यीशु मसीह सेवकाई में आ गए तो यूहन्ना यीशु मसीह के साथ काम नहीं किए, वो अलग से सुसमाचार सुना रहे थे। एक ये भी ऐसा हो सकता है प्रिय, ऐसा मेरा लगता है। पर जब यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना का गला कटवा दिया गया है, उसे चेलों ने उसके गाड़ दिया, जब यीशु मसीह के सुसमाचार मिला तो कहीं ना कहीं वो दुखी हुए। यीशु मसीह के समाचार मिला तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह दुखी हुए और वहाँ से निकल के किसी सुनसान जगह, एकांत जगह पे चले गए। उससे आगे बोलते हैं, लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। मतलब इससे पहले यीशु मसीह अद्भुत काम करना चालू कर दिए थे। मतलब यीशु मसीह जो भी काम करते थे वो काम पूरा होने लगा था। और यीशु मसीह हर बार ये बताते थे कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए प्रिय, मैं ये बताना चाहूँगी कि यूहन्ना का काम आया क्योंकि यीशु मसीह बाद में आए, तो उससे पहले यीशु मसीह उनके आने का सुसमाचार सुना रहा था और यीशु मसीह अद्भुत काम करने लग गए थे। कहीं ना कहीं यीशु मसीह यूहन्ना के मृत होने से, उनके गला काटने से यीशु मसीह दुखी थे, वो कहीं दुखे गए। पर दुखी जगह, एकांत जगह में जा रहे थे, पर लोगों को यूहन्ना के कारण विश्वास हो चुका था, यीशु मसीह के काम के कारण भी लोगों को विश्वास हो चुका था कि यीशु मसीह के पीछे दौड़ते गए, क्योंकि वो अंगीकार कर रहे थे कि हाँ, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और ये जो भी बोलता है ये होता है। उसके लिए यीशु मसीह के पीछे गए। आगे बोलता है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। मतलब यीशु मसीह के पीछे दौड़ते दौड़ते लोग जा रहा है, हालात नहीं देख रहे, खाली जगह है, वहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तभी यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। पर यीशु मसीह कहीं ना कहीं दुखी थे। पर जैसे उन लोगों को देखे तो यीशु मसीह को खुशी हुई कि नहीं, इनको मतलब मुझसे मतलब ये लोग चंगा होना चाहते। और यीशु मसीह को कहीं ना कहीं उन पर दया आया और जो लोग गए थे उसमें काफ़ी लोग बीमार थे, पर यीशु मसीह ने अपने पिता के अनुग्रह को कार्य किया और उन लोगों को बीमारों से यीशु मसीह ने चंगा किया। आगे बोलता है 15वें में, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, मतलब अब रात तो हो गई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। मतलब वही बोल रहे कि हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था तो नहीं है, सुनसान जगह है, भूखे रहेंगे तो रात में लोग खाएंगे क्या। ऐसा यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को सलाह दे रहे हैं। लोगों को विदा किया जाए, वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। मतलब वही बड़ी, इतनी बड़ी भीड़ है और इन लोग को भूख लगी है, तो यीशु मसीह के बोलते, यीशु मसीह अपनी सभा जल्दी ख़त्म कीजिए और इन लोग को बस्तियों में जाने दे, क्योंकि अपने लिए भोजन मोल लेंगे। हे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम यीशु मसीह की राहों में रहेंगे ना, तो हमारा भोजन, हमारा पेट भोजन से नहीं, पर जो यीशु मसीह का वचन है, जो आत्मिक भोजन है प्रियो, हमारा मन उससे, हमारा पेट उससे भरेगा। हम जो शारीरिक भोजन खाएंगे, हम मॉर्निंग में संडास के द्वारा उसको निकाल देंगे, पर जब ये जीवित कलाम को पढ़ेंगे तो ये वचन हमारे ज़िंदगी में कार्य करेगा। और इससे खुदा, हम इस वचन को यदि अपने लिए पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर में ऐसी सामर्थ देगा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरेगी और कई लोगों को इसका गुड़ बात को हम सिखा सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा ध्यान भोजन की ओर ना होके हमारा ध्यान खुदावन की वचनों की ओर होना चाहिए। 16 में बोलते हैं, पर यीशु ने उनसे कहा, मतलब जब यीशु मसीह को सलाह दे रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं कि उनका जाना आवश्यक क्यों है, क्यों हम उनको खाना नहीं खिला सकते क्या। मतलब
प्रियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सब लोगों को तो सिखा रहे हैं, पर प्रियो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के 12 चेले तो यीशु मसीह के साथ रहते थे ना। यीशु मसीह उनको विश्वास को देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि इनको बाहर भेजो यीशु मसीह, और बाहर जाके खाएंगे। पर क्या यीशु मसीह के साथ रहते, यीशु मसीह उठना बैठना चलना खाना पीना बोलना, जब यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रार्थना करते थे तो ये सब देखते थे, उनके बावजूद इनमें विश्वास क्यों नहीं आया कि मेरा यीशु मसीह खिला सकता है। हे प्रिय, यही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करो तो आपका ध्यान कभी भी नहीं भटकना चाहिए, आपका ध्यान संसार पे नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान सृष्टिकर्ता पे जाना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जब यीशु मसीह तो हमें किस चीज़ की घाटी हो सकती है, यीशु मसीह तो हमें हर चीज़ देने वाला जीवित पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसके बाद बोलते हैं तुम ही इन्हें खाने को दो, मतलब यीशु मसीह उनको विश्वास को देख के बोलते हैं कि नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो ना। वे भी कह सकते थे हाँ पिता खाने बाहर खाने की जरूरत क्या है, आप हो तो आप तो हर चीज़ पूरा करो ना, तब भी उनका अविश्वास जा रहा था। आगे बोलते हैं उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। मतलब यीशु मसीह उनको विश्वास को देख रहे थे कि यीशु मसीह बोलते कि लोग बाहर क्यों जाएंगे, तुम उनको खाना दो ना। तो बोलते यीशु मसीह हमारे पास सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी, हम इनको खाना कैसे दे सकते हैं। हे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह हमको देंगे ना तो यीशु मसीह हमारे चीज़ों से ही हमको देंगे। आज यीशु मसीह ने हर किसी को सामर्थ्य दिया, यीशु मसीह ने हर किसी को बुद्धि, यीशु मसीह ने हर किसी को डॉक्टर बनाया, यीशु मसीह ने हर किसी को इंजीनियर बनाया, यीशु मसीह ने हर किसी को क्या बोलते हैं सेवकाई दी है, टीचर बनाया। हम अपने कार्य में हर किसी की मदद कर सकते प्रियो। यदि हम घर में रहेंगे ना प्रियो तो हम कोई मदद नहीं कर सकते, पर जब हम संसार में जाएंगे तो बहुत लोग हैं जो तंगी में है, मन के त्रास में, बहुत सारी कठिनाइयों में, जब हम उनसे मिलेंगे प्रियो, उनके दिल की बात को जानेंगे प्रियो, और जब मौका आएगा प्रियो तो हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुना पाएंगे। वो चेले ये कह सकते थे कि यीशु मसीह हमारे पास 2 रोटी है 5 मछली है। हाँ जानते हैं यीशु मसीह कि हम नहीं कर सकते, पर आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, आप हर चीज में खिला सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह उनका विश्वास को देख रहे थे, पर उनका विश्वास यीशु मसीह पे ना होके उनका विश्वास संसार की चीजों में था कि इतने में खाना कैसे खा पाएंगे। हे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो यीशु मसीह हम में देखता है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में कितना है। हे प्रियो, आज हम कहते हैं हमारा विश्वास यीशु मसीह में कम है। प्रियो, यदि हम विश्वास कहाँ से लाएंगे, जितना भी जीवित कलाम को पढ़ने जाओगे ना, यहोवा परमेश्वर अपने वचन को हमारे कान में डालते हैं, और जितना वचन आप इसका ज़्यादा सीखोगे ना उतना आपका विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें जितना ज़्यादा हम वचन पढ़ सकेंगे उतना ज़्यादा यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर आएगी, और यीशु मसीह जैसे हम बदलते चले जाएंगे। आगे बोलता 18 में उसने कहा इनको यहाँ मेरे पास लाओ। पर जब यीशु मसीह ने देखा कि उनके चेले में तो विश्वास नहीं है, तो यीशु मसीह फिर से अद्भुत काम करने के लिए बोलते हैं कि वो 2 मछली 5 रोटी की मेरे पास लाओ। उसके बाद बोलते हैं तब उसने लोगों को पास बैठने को कहा। मतलब यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि ठीक है, वो 2 मछली 5 रोटी मेरे पास लाओ और जाओ लोगों को बैठा दो। मतलब यीशु मसीह अभी भी अपना अद्भुत काम उनको दिखाना चाह रहे हैं। आगे बोलते हैं और उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया। मतलब यीशु मसीह ने उस 2 मछली और 5 रोटी को लिया और स्वर्ग की ओर हाथ उठा के धन्यवाद किया, क्योंकि हम यीशु मसीह जैसे वचन को पढ़ के सीखते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह है। जब यहोवा परमेश्वर आज बारिश करता है, फसल उगाता है प्रियो, तो आज फसल को वो भी खाता है जो खुदावन को जानता है, जो खुदावन को नहीं जानता है प्रियो। इसलिए हम किसी को नहीं कहना कि तू पवित्र है, तू अपवित्र है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम कितने पवित्र हैं, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी जाने जाने बहुत सारी बुराइयां करते हैं। पर किसी का न्याय करने का हमें अधिकार नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि यहाँ पे नहीं है, पर मेरे पिता परमेश्वर तो हर चीज़ देने वाला। इसलिए उस 2 मछली 5 रोटी को खुदावन की ओर लेके उन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि उनको पता था कि पितावन मैं ही नहीं कर सकता मेरे परम पिता परमेश्वर, पर तू तो कर सकता है। क्योंकि यही वो अपने प्रियों अभी अपने चेलों को दिखाना चाह रहे थे कि मैं कैसे तुम लोगों को सिखाता हूँ, मैं जाके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बन रहे हो। जितना विश्वास मेरा परम पिता परमेश्वर पे, तुम्हारा विश्वास क्यों परम पिता परमेश्वर पे नहीं, तुम्हारा ध्यान क्यों सांसारिक चीज़ों में भटक जाता। तुम्हारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर पक्का होना चाहिए, जैसा मेरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर पक्का है। क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम मेरी हर घटना को, हर परिस्थिति देखते हो, पर तुम क्यों मेरे जैसे नहीं बनना चाह रहे हो। आगे बोलते हैं
स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, मतलब देने से पहले खुदावन ने धन्यवाद किया। हे प्रियो, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदावन से कुछ भी चाहिए तो हर बात में खुदावन ने धन्यवाद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है प्रियो कि खुदावन ने आज हमें सांसें दी है। यदि हमें सांसें नहीं देते ना, तब साथ में बिस्तर में पड़े रहते, हमें अब दफना दिए जाते। पर सबसे बड़ी गवाही खुदावन ने सांसें दी, और इस सांसों के लिए खुदावन के हर कार्य को करना, जिस चीज़ की यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ के गए हैं। आगे बोलता है, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, मतलब खुदावन पे धन्यवाद दिखाया। और रोटियों सिर्फ वो 5 रोटी को तोड़ तोड़ के यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को दी। मतलब यीशु मसीह का विश्वास परमेश्वर की ओर था। परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि पिता मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। उस रोटी को तोड़े और रोटी को तोड़ तोड़ के अपने चेलों को दिया। आगे बात, चेलों ने उस रोटी को लोगों को दिया। आगे दिखाया भी इसमें, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। मतलब जब यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ तोड़ के दी तो सोचो सिर्फ 5,000 पुरुष थे, उनमें स्त्री बच्चे और बूढ़े अलग थे। मतलब करीब 15,000 20,000 लोगों को यीशु मसीह ने सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी में खाना खिलाया। इसलिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ प्रियो कि हमें कभी भी इस चीज़ से नहीं करना अंगीकार कि मेरे पास इस चीज़ की घटी है, उस चीज़ की घटी, क्योंकि जीवित पिता परमेश्वर को पता है कि हमें किस चीज़ की घटी है। यदि हम उसके राज्य में चलेंगे ना प्रियो, तो हमारे बोलने से पहले खुदावन यीशु मसीह हमें हर चीज़ को देते चले जाएंगे। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास आज खाने की घटी है, क्योंकि हे प्रियो, यदि आपको थोड़ा सा भी, यदि एक ही रोटी मिलती, थोड़ी सब्जी दाल मिलता, तो उसको आके खुश रहो और उसमें खुदावन का प्रार्थना करो। क्योंकि प्रियो, हम भोजन से नहीं पर यीशु मसीह के जीवित कलाम से जीवित रहते हैं। जो आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब जो दुष्ट लोग हमें मतलब अपना क्या बोलते हैं, मेरे यीशु मसीह की राह में तो हमें नाश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए प्रियो, हाँ, भोजन से जीवित नहीं पर जीवित कलाम से जीवित रहते। और जब जीवित कलाम हमारी ज़िंदगी में कार्य करेगा तो हम बहुत सारी परिस्थितियों को लड़ लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हर समय हर घड़ी हमारे साथ है। वो देखते कि हमारा विश्वास उन पर कितना। तारीफ करती यीशु मसीह, ऐसे हम वचन दीजिए खुदावन, और तारीफ करते खुदावन हम आपके समान बनते चले जाएँ। तारीफ करते खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।